मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपका खादिम मोहम्मद अबुल हसन नूरी कुछ ख़ास फ़िक्र और आपकी मोहब्बत और दर्द लेकर चंद लम्हात के लिए हाज़िर आया हूँ। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है। लाखों लोग अब तक मौत की नींद सो चुके हैं। हज़ारों लोग अब तक बिस्तरे अलालत पर तड़प रहे हैं। ज़िंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ लॉकडाउन है, लोग अपने अपने घरों में कैद हैं और ये भी बात बहुत दुख भरी है। आप देख रहे हैं कि मज़दूर तबका एक एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। मज़दूर तबका अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना देने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है। कुछ मज़दूर जो यहाँ वहाँ फंसे हुए हैं, वो अपने घर और परिवार में जाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। नफ्सा नफ्सी का आलम है, बड़ी मारामारी का आलम है। यकीनन हम सब को इसका दुख है। अव्वल तो हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम इस मोहलिक बीमारी से हमारे मुल्क को और पूरी दुनिया को निजात अता फरमाए। और फिर ख़ास तौर से मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हर साल ईद में हम कई जोड़े सिलाते थे। चप्पल, जूता, टोपी, हर चीज़ का रब के फ़ज़ल से हम एहतमाम करते थे। मगर इस साल जो हालतें बनी हुई हैं वो आपको बखूबी मालूम है। मैं मानता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने दिया है, इस 2 महीने की बंदी से उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अच्छा जोड़ा भी सिला सकते हैं, अच्छे कपड़े भी पहन सकते हैं, पूरा इंतज़ाम कर सकते हैं, शानदार तरीके से ईद मना सकते हैं। मगर मैं अपने उन तमाम भाइयों से दस्तबरस्ता एक दर्द लेकर अर्ज़ करना चाहूँगा, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि हमारा हर भाई इस साल ईद मना सकेगा, अपने बच्चों को जोड़ा दिला सकेगा? कतई नहीं। यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं तो कपड़े कहाँ से ख़रीदे जाएंगे? ईद की खुशियाँ कहाँ से इकट्ठा की जाएंगी? और फिर वो लोग जिनके घर का कोई मेंबर कोरोना वायरस की जद में आकर कब्रिस्तान पहुँच चुका है, वो कैसे ईद मनाएंगे? लिहाजा ऐसे में हम सबको चाहिए कि अपने गरीब भाइयों के शाना बशाना खड़े हो जाएं और इस साल अहद कर लें कि हम कोई जोड़ा नहीं सिलाएंगे, चप्पल जूते तक नहीं ख़रीदेंगे, एक बंडी तक नहीं ख़रीदेंगे। बल्कि अल्लाह के फ़ज़ल से अगर हमको तौफ़ीक़ है, कुछ पैसे खर्च करने की हैसियत है, तो हम अपने गरीब भाइयों के घर में राशन पहुंचाएं, उनके घरों में खाना पहुंचाएं, उनके बच्चों को भूखा मरने से बचाएं। जो मज़दूर लोग फंसे हुए हैं उनको उनके घर पहुंचाने में जो कुछ आप सहायता कर सकते हो करें। किसी बीमार को उसके इलाज में मदद कर सकते हो करें। इस तरीके से इस साल ईद मनाएं। किसी किस्म की कोई नई चीज़ ख़रीदने से मेरी अपनी राय है कि आप परहेज़ करें। अगर आपको मेरी इस राय से इख्तलाफ हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ। ये मेरा दर्द है, मेरी फ़िक्र है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ।
پھر یہ بھی بات برابر سنی جا رہی ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بڑے بڑے بیپاری جن کے گوڈاؤن میں مال پڑا ہوا ہے، مال کا اسٹاک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مارکیٹ کھل جائے اور یہ سارے جو پڑے ہوئے مال ہیں عید کے موقع پر مسلمانوں کے سروں پر ہم تھوپ دیں، اور جو کچھ ہمارا نقصان ہوا ہے ہم چند ہی دنوں میں وہ اپنا پورا کر لیں۔ لہٰذا ان کو بھی ان کے مقصد میں ہم کامیاب نہ ہونے دیں۔ اس سال ہم یوں ہی عید منا لیں۔ کیا صحابہ میں سے ہر کوئی نیا کپڑا سلاتا تھا؟ کیا ہم اپنی تاریخ کو اتنی جلدی فراموش کر دیں گے؟ نہیں، اگر ایسا وقت آیا ہے تو ہم امیر ہو کر بھی، صاحب حیثیت ہو کر بھی اپنے غریب بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں اور اس کرونا وائرس کے ساتھ جنگ کریں، اس سے جیتیں، فتح حاصل کریں۔ اور اس سال میری گزارش ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی نیا سامان نہ خریدیں۔ پھر ایک بار کہہ دیتا ہوں کہ اگر میری اس ذاتی رائے سے آپ اختلاف رکھتے ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں، اور اگر اتفاق رکھتے ہوں تو پھر میری اس بات کو، میرے اس درد کو امت کے ہر فرد تک، ملک کے 130 کروڑ لوگوں تک ضرور پہنچائیے، تاکہ لوگ اس پر عمل کریں اور یہ دیکھیں کہ مسلمان ایک درد مند قوم ہے، مسلمان ایک فکر مند قوم ہے، انسانیت سے بھری ہوئی قوم مسلمان ہے۔ اگر دیش میں، اگر ملک میں پورا ملک ایک بیماری سے جوجھ رہا ہے، ایسے میں ہم نیا کپڑا پہن کر کسی قسم کی خوشی کا اظہار بالکل نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تعالی ہمارے ملک ہندوستان کو تمام تر آفات و بلائیات سے نجات عطا فرمائے، اور کرونا وائرس جیسی مہلک بیماری سے پروردگار بچائے، اور اس بیماری سے جو لوگ لڑ رہے ہیں، ہمارے ڈاکٹروں کا طبقہ، ہمارا پرشاسن، ہماری پولیس، جو لوگ بھی اس مہاماری میں اپنی جان ہاتھ پر لے کر جو ہے رات دن محنت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی سب کی حفاظت عطا فرمائے، اور ان کو سب کو ہم جو ہے گڈ کہتے ہیں اور ان کو سراہتے ہیں، ان کی خدمت کو باور کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔